ये पहला जंबल का क्वेश्चन है और जिसमें एक स्टूडेंट का डाउट आया था कि क्या इसका आंसर 4 हो सकता है, आंसर इसका 2 बताया गया था। तो क्या इसका आंसर 4 हो सकता है, इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए चारों सेंटेंस को रीड कर लेना है थ्रूली और आपको पता कर लेना है कि कौन सेंटेंस जो है एक इंडिपेंडेंट अपना मीनिंग को दे पा रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपको मिलेगा। तो बी जो है एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, वहां से शुरू करते हैं। तो बी सी डी ए का कहना है। तो देखिए बी सी डी ए क्यों नहीं होगा, इसका तो बहुत रीजन है। क्यों होगा उस पर हम लोग बात करते हैं कि बी ए सी डी क्यों होगा। इसको रीड कीजिए, क्रिसमस एंड न्यू ईयर आर द टाइम्स ऑफ द ईयर टू सेलिब्रेट। बोला है ना कि एक ऐसा समय होता है जिसमें हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं। अब बी के बाद ए यहाँ पे सेंटेंस क्यों लिया गया समझिए, स्कूल्स आर क्लोज्ड फॉर द क्रिसमस एंड विंटर ब्रेक एट दिस टाइम। यहाँ पे जो वर्ड आया है ना एट दिस टाइम, यह बता रहा है कि किस समय। अगर इसको पहले नहीं लाइएगा तो जो यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है आर द टाइम्स ऑफ द ईयर टू सेलिब्रेट, वह जो है से गायब हो जाएगा। तो इसके बाद आपको ए ही यूज करना पड़ेगा सेंटेंस। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है आर द टाइम्स ऑफ ईयर टू सेलिब्रेट, और इसीलिए बोला है कि जिस समय आप लोग सेलिब्रेट करने का टाइम होता है उस समय जो है स्कूल जो होता है क्रिसमस और विंटर को लेकर बंद रहता है। एट दिस टाइम, यहाँ पे समझिए कि एट दिस टाइम यूज किया हुआ है, इसके लिए आर द टाइम्स ऑफ ईयर टू सेलिब्रेट, यानी कि वह टाइम जिसमें आप लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो बी ए के बाद जो है सी आना चाहिए, इसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं होना चाहिए। एट दिस टाइम यूज करके जो है क्लियर कर दिया था कि आप लोग उस समय के बारे में बात कर रहे हैं जिस ईयर के जहां पर आप सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए जो है बी के बाद ए होगा। उसके बाद देख लीजिएगा सी होगा, ऑल ओवर द सिटी विंटर कार्निवल एंड क्रिसमस बाजार लेट फन एंड वार्मथ इन द कोल्ड, यानी कि जब सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो आप लोग बता रहे हैं कि सेलिब्रेशन आप किस तरह से करते हैं। तो देखिए तो बी ए के बाद सी ही आएगा। अब देखिए ऑल ओवर द सिटी विंटर कार्निवल्स एंड क्रिसमस बाजार लेट फन एंड वार्मथ इन द कोल्ड, यानी कि जब बाजार लगेगा तो पूरा मौज मस्ती होगा, चारों तरफ से गर्मजोशी छा जाएगा। तो बी ए सी आ गया। उसके बाद जो डी है ना वह एक कंक्लूसिव पार्ट है, कंक्लूजन वाला पार्ट है, देख सकते हैं फॉर द सेकेंड टाइम इन अ रो। लेकिन फिर से बात कर रहे हैं कि इस तरह से होता है, लेकिन जानते हो यार क्या होगा, फॉर द सेकेंड टाइम इन अ रो, लगातार दूसरी बार, वी आर लाइकली टू सी रिस्ट्रेंट सेलिब्रेशन। रिस्ट्रेंट सेलिब्रेशन करने का मतलब है कि एकदम भावहीन एक तरह से सेलिब्रेशन होगा, लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, एक दूसरे के सामने मुखातिब नहीं होंगे, क्योंकि कोरोना कोविड-19 का चक्कर चल रहा था, इसके बारे में बात किया जा रहा है। टू सी रेजिस्टेंट सेलिब्रेशन फॉर द फियर ऑफ पैंडेमिक रेजिंग इट्स अगली हेड अगेन, यानी कि अगली हेड यानी कि बुरा अपना फेस लेकर खड़ा होगा। ओके, तो बी ए सी डी शुड बी द करेक्ट ऑर्डर। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एट दिस टाइम ऑफ द ईयर था, इसीलिए यहाँ पे टाइम वर्ड यूज किया था, इसीलिए बी के बाद ए मैं लाया। और उसके बाद डी नहीं आएगा, फॉर द सेकेंड टाइम आप लोग नहीं बताएंगे। आप लोग जब सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया कि सेलिब्रेशन जो है किस तरह से होता है, तो पहले आपको सी यूज करना है, न कि डी यूज कर देना है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए भी आपका नहीं होगा। यह फॉर द सेकेंड टाइम इन अ रो है, ये कंक्लूसिव पार्ट है, यानी कि बता रहा है कि जो है पहले क्या हुआ था और इस वर्ष कैसा होने वाला है। ओके ना, तो बी ए सी डी शुड बी द करेक्ट ऑर्डर। तो इसीलिए इसका आंसर जो है से अब मैं बी लगा के रखा था। ओके, कोई डाउट होगा तो फिर से बताइएगा। ओके, थैंक यू।